तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आप लोग इस साल 2024 में मैट्रिक का एग्ज़ाम पास किए हो, चाहे आप फर्स्ट डिवीज़न हो या सेकंड डिवीज़न हो। तो मैट्रिक पास करने वालों के लिए जो स्कॉलरशिप 10,000 का मिलता है, 8,000 का मिलता है, उसके लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है। आप लोग उसके लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हो ताकि आप लोगों को स्कॉलरशिप का लाभ मिल सके। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा फर्स्ट डिवीज़न वालों को कितना रुपया मिलता है एंड सेकंड डिवीज़न वालों को कितना रुपया मिलता है एंड कौन कौन सी जाति के लिए कितना कितना रुपया मिलता है। आप लोग जो मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए रजिस्ट्रेशन करोगे उसके लिए आप लोगों को कौन कौन सी डॉक्यूमेंट चाहिए एंड कब से कब तक डेट है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने का। तो दोस्तों, आप लोग यह वीडियो को पूरा देखें तभी आपको समझ में आएगा, वरना नहीं समझ में आएगा। तो दोस्तों, चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं ये क्लियर कर देता हूँ, अगर आप लोग मैट्रिक में फर्स्ट डिवीज़न से पास होते हैं, चाहे आप कोई भी जाति के हो, तो आपको 10,000 रुपया स्कॉलरशिप के तौर पर दिया जाता है। एंड आप लोग सेकंड डिवीज़न से पास करते हो तो आप लोगों को 8,000 रुपया दिया जाएगा। यह जो सेकंड डिवीज़न वाला जो स्कॉलरशिप है उसका लाभ उच्च जाति के लोग नहीं ले सकते। यह पिछड़ा वर्ग के लिए है, जैसे SC ST ये सब जाति के लिए है। जनरल EWS या EBC सब के लिए यह स्कॉलरशिप सेकंड डिवीज़न वाला नहीं है। आप कोई भी जाति को हो, आप फर्स्ट डिवीज़न से पास किए हो तो आपको 10,000 रुपया मिलेंगे। एंड आप पिछड़ा वर्ग के हो एंड आप सेकंड डिवीज़न से पास किए हो तो आपको 8,000 रुपया मिलेंगे। तो दोस्तों, चलिए आप बताते हैं आप लोग कौन सा वेबसाइट से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको खोलना है क्रोम ब्राउज़र, चाहे आप गूगल से भी खोल सकते हो। तो सबसे पहले आप गूगल को ओपन कर लीजिएगा या क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लीजिएगा, या कोई भी ब्राउज़र को आप ओपन कर सकते हैं। उसके बाद आपको सर्च करना है MEDHA मेधा सॉफ्ट SOFT एंड आपको सर्च कर देना है। एंड थोड़ा नीचे आएगा तो यहाँ पे लिखा हुआ है BIH.nic.in एंड यहाँ पे 2019 भी लिखा हुआ है, तो आप लोग यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। थोड़ा नीचे आएगा तो आप लोगों को यह लिखा होगा मुख्यमंत्री बालक बालिका 10th पास। उसके नीचे आप लोग देखिएगा तो यहाँ पे लिखा होगा अप्लाई फॉर ऑनलाइन 2024। रजिस्ट्रेशन ओपन 15/4/2024 से लेकर 15/5/2024, यानी आप लोग जो 10th पास किए हो उसके लिए आप ऑनलाइन 15/4/2024 से लेकर 15/5/2024 तक ही कर सकते हो, उसके बाद आप नहीं कर सकते हो। तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा अप्लाई फॉर ऑनलाइन 2024 पे। तो आप लोगों को कुछ इस तरीके से पेज शो होगा। यहाँ पे लिखा होगा प्रोत्साहन राशि प्रदान करने हेतु ऑनलाइन पोर्टल। थोड़ा नीचे आप लोग आइएगा तो यहाँ पे लिखा होगा इम्पोर्टेंट नोटिस, प्रोत्साहन मेधावृत्ति छात्रवृत्ति योजना 2024 की राशि प्राप्त करने हेतु ई कल्याण पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण करें। विशेष जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की तिथि 15/4/2024 से 15/5/2024 तक निर्धारित की गई है। दिनांक 15/5/2024 के बाद ऑनलाइन पंजीकरण बंद कर दिया जाएगा तथा निर्धारित अंतिम तिथि के बाद पंजीकरण करने के लिए कोई दावा मान्य नहीं होगा। तो दोस्तों, आप लोग फर्स्ट डिवीज़न से पास किए या सेकंड डिवीज़न से पास किए हैं, अगर आप लोगों को 10th क्लास स्कॉलरशिप का लाभ चाहिए तो आप लोग 15/4/2024 से लेकर 15/5/2024 बीच में ही आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर बाद में करते हैं तो बाद में नहीं होगा, यहाँ पे साफ साफ अक्षरों में लिखा हुआ है। एंड नीचे लिखा हुआ है सभी छात्राओं को सूचित किया जाता है कि जिसका भी आधार बैंक खाता के सीडेड DBT के लिए नहीं है वह बैंक से तुरंत संपर्क करे, क्योंकि आधार सीडिंग और खाता से आधार लिंक अलग चीज़ है। जिसका भी बैंक अकाउंट आधार के साथ सीडिंग नहीं है उसका भुगतान नहीं किया जाएगा। आप
एक होता है आधार कार्ड बैंक अकाउंट से लिंक होना। ये सीडिंग क्या होता है, इसके लिए मैं वीडियो बनाऊंगा, बहुत जल्दी ही वीडियो इस चैनल पे आने वाली है, इसलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड नंबर 1 पे लिखा हुआ है, पोर्टल पर पंजीकरण के बाद कृपया विभागीय तथा बैंक से बैंक खाता के सत्यापन का इंतज़ार करें। सत्यापन के पश्चात सही पाए जाने पर आपके रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर पर यूज़र आईडी एंड पासवर्ड प्राप्त होगा। आप लोग जो रजिस्ट्रेशन करेंगे, ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे, उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर यूज़र आईडी एंड पासवर्ड आ जाएगा। आपको इस आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करके अपने आवेदन को अंतिम रूप देना है। यानी ये कह रहा है, आपके मोबाइल पे जो यूज़र आईडी एंड पासवर्ड आएगा, माइक्रोसॉफ्ट वाले वेबसाइट पे आकर लॉगिन करना है एंड उसमें जो फॉर्म आएगा, जो भी मांगा जाएगा, वो भरना है। अपने आवेदन को अंतिम रूप देने के बाद अपने द्वारा दिए गए विवरण को पोर्टल पर ज़रूर जांच कर ले। कृपया यूज़र आईडी और पासवर्ड आधार, मोबाइल नंबर, ईमेल किसी अन्य से शेयर न करें। यानी इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, आप लोग इसमें जो रजिस्ट्रेशन करेंगे स्कॉलरशिप के लिए, उसके कुछ दिन बाद या कुछ घंटों बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक यूज़र आईडी एंड पासवर्ड आएगा एंड इस माइक्रोसॉफ्ट वाले वेबसाइट पे जाकर लॉगिन कीजिएगा तो आपको फॉर्म आएगा, उसमें फॉर्म भरना है, अकाउंट नंबर सब डालना है एंड उसके कुछ दिन बाद आप लोग बार बार चेक कर सकते हैं रुपया आया है कि नहीं आया है। तो दोस्तों, आप लोग ऑनलाइन करने वाले हैं तो एक बात बता दूं, ऑनलाइन करने से पहले ये ज़रूर चेक कर लीजिएगा आप लोगों का लिस्ट में नाम है कि नहीं। एंड लिस्ट में नाम कैसे चेक करें, इसके लिए भी बहुत जल्दी वीडियो आएगी। आप लोगों को अगर रजिस्ट्रेशन करना है तो आप 15 तारीख से लेकर अगले महीने 15 तारीख तक ही रजिस्ट्रेशन कर ले एंड उसके बाद अगर आप लोग ऑनलाइन कीजिएगा तो वो ऑनलाइन नहीं माना जाएगा, पोर्टल ही बंद कर दिया जाएगा, रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा एंड इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में एक प्यारे से कमेंट कर दीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।